नहीं नहीं, अब सवाल ये है कि आदित्य ठाकरे का इंटरवेंशन पर अगर सुनवाई शुरू होगी तो मैं तो हैरान हूं। तो सबसे पहले आप पॉइंट आउट करेंगे उनके एफिडेविट को, कि एफिडेविट ही झूठा है। और फिर उसमें वो मिस्टेक्स कैसे निकालेगा कि वो अपना एज लिख दिया है 28 बरस, फिर 33 बरस, दो एफिडेविट में दो एज है उनका, फिर एमएलए वाले पोस्ट को छिपा लिया है। तो अब तो उसके लिए अलग से सजा हो जाएगी उसको, अभी तो बाद में आएगी, कहानी बनेगी ना। एक एक सीरियस है कि खुद को एमएलए रहते हुए बिजनेसमैन लिखा उसने, एमएलए छुपा दिया। हाँ। और एक सीरियस ऐसा है कि उसने क्या हम्म। किया हम्म। कि बोला ये मैटर में ऑलरेडी सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दिया है। अरे दिशा बाप रे। सालियान के एफिडेविट में दिया है भाई। वो भरे आप समझ नहीं रहे यार, वो कितने ग्रेट लोग हैं। आज सिर्फ इतना है कि वो कौन सी सीबीआई और बड़ा मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी सब हो चुका है, हो चुका है। तो वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट और कौन सी सीबीआई, हम यही पूछ रहे हैं उनसे कि पाकिस्तान है कि बांग्लादेश है, कौन सा बता दो एक बार बस। नहीं बता रहे होंगे तो फिर भी इसमें सजा है 7 साल की, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब आदित्य ठाकरे ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे अब जेल जाना है, अभी आइदर वो वे। उनको मालूम हो क्या तय कर लिया है, लेकिन लॉ के हिसाब से तो उन्होंने आरोप को काउंटर नहीं किया है। और उसका मतलब यही निकलता है कि आरोप उनको मंजूर है, बस। लॉ में इम्प्लाइड एडमिशन यही होता है। क्या आदित्य और ठाकरे और ये और आदित्य सुनिए, ठाकरे ये देख रहा है कि हमारा जो जो पैदल सेना है जिसको कहते हैं, राजा देख रहे हैं कि हमारा पैदल सैनिक है शैलेंद्र नगरकर, और वो अभी लड़ रहा है। वो जब खेत हो जाएगा तब हमारे दूसरे सैनिक उतरेंगे, ये वो चाह रहा है क्या आदित्य ठाकरे? अरे छोड़िए ना, इसमें अपन कहा एनर्जी वेस्ट करते हैं उसको। वो क्या चाह रहा है क्या नहीं, वैसे पिक्चर क्लियर है। 2+2=4 ये चीज है, ये एफिडेविट है। इनको लोगों को मालूम ही नहीं था कि ईमानदार अधिकारी जिंदा है, और लोग अधिकारियों में ईमान जिंदा है। और उन लोगों ने ऐसे ऐसे एविडेंस बनाकर रखे हैं। और हमारे एसएसआर वॉरियर्स है, ऑनेस्ट रिपोर्टर्स है, जिन्होंने इसके पहले जो चीजें करके रखी है, इनके पास में एस्केप रूट कुछ है नहीं। या तो डिले कर सकते हैं, या तो बस ऐसा ही नगर कर जैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को पकड़ सकते हैं, और कुछ नहीं है बस। लेकिन नीलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन से जिन जिन लॉ को या केस लॉस को उद्धृत कर रहे थे, वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं, और उसी के आधार पर ये 22 दिसंबर का फैसला, 19 दिसंबर का फैसला और 10 दिसंबर का फैसला आ गया। दूसरा मामला है, सिमिलर केस है। तो इसका मतलब ये हुआ नीलेश जी कि पटना की सीबीआई तो बाद में आएगी। अगर पहला ये दिशा सालियान का केस का रजिस्टर हो जाता है एफआईआर, तो वो ट्रेल करेगा। आप ये भी उस आपका जो प्रेयर है कि इसमें एसआईटी गठित हो, कोर्ट मॉनिटर्ड हो, तो वो क्या ऑटोमेटिकली सुशांत का केस इसमें खींचा चला आएगा? 200% खींचा चला आएगा, और लिस्ट निकलेंगे आरोपी की, बहुत बड़ा रैकेट निकलेगा। मैं तो सिर्फ रास्ता देख रहा हूं, कब कोर्ट एफआईआर रजिस्ट्रेशन ऑर्डर करता है, और कब एक अच्छे ईमानदार अधिकारी की कोर्ट के सुपरविजन में एक टीम बनाता है, सदानंद दाते साहब को उसमें लेते हुए। अच्छा, एक और एप्रीहेंशन मैं आपसे पूछ रहा हूं चलते चलते। अगर कोर्ट ने मान लीजिए कि एफआईआर रजिस्टर का आदेश देना ही है, अब उनको ये ऑलमोस्ट क्लियर है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश दे दिया, तब भी आप कहेंगे कि शैलेंद्र नगरकर को आप माफ कैसे कर रहे हैं? क्राइम तो हो गया, अपराध तो हो गया ना, उनके नहीं खिलाफ नहीं, एक्शन को। माफ कौन कर रहा है? नहीं, अगर कोर्ट ने कहा कि चलो चलो कोई बात नहीं, एफआईआर रजिस्टर कर लो, इतने से नहीं काम चल तो जाएगा? नहीं, एफआईआर अलग है ना। शैलेंद्र नगर का प्रोसिक्यूशन का हमारा पिटीशन अलग से है ना। वो तो वन ऑफ द प्रेयर है ना, एफआईआर रजिस्ट्रेशन और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन, ये वन ऑफ द प्रेयर है। शैलेंद्र नगर का प्रोसिक्यूशन तो ये अदर प्रेयर्स में है ना। तो क्या कोर्ट आपके सारे प्रेयर्स को एक साथ ही रिजॉल्व कर देगा? नहीं, वो देखते मैंने वो लास्ट टाइम कोर्ट को काम है का, सर बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स है, बाकी सब बाजू में रखिए। पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप मेरा एफआईआर रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट वाला पहले सुन लीजिए। आधे घंटे का काम है कोर्ट के लिए मेरे हिसाब से।
तो 24 तारीख को फिर इसी तरीके का होगा क्या? एडवोकेट जनरल को भी बुलाने का आदेश दे सकती है अदालत? आप जरूरत नहीं ना, ऑलरेडी कानून बन गया है ना, आप क्यों इतना इसमें ये कर रहे हैं? चलिए आज के लिए इतना सफिशियंट है। और नहीं, बाकी एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, एक सवाल का जवाब चलते चलते। अगर मान लीजिए कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश हो गया और उन्होंने एसआईटी नहीं गठित किया, तब क्या होगा? फिर तो वही कहानी शुरू हो गई। पहले ऑर्डर आने दीजिए, एफआईआर तो होने दीजिए, उसके बाद में देखते हैं। कुछ नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों को बताऊं कि 10 दिसंबर को एक आदेश आया था और वो आदेश सिमिलर केस है। वो केस इतना भी संगीन नहीं है जितना दिशा का है, गैंग रेप और मर्डर का चार्ज। वो नॉर्मल केस है जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी, किसी फरियादी की, किसी के प्रेयर को एफआईआर नहीं कर रही थी। तो हो ये रहा था कि पुलिस कह रही थी कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं। नियम कहता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करने की बात सिर्फ 14 दिन तक हो सकती है। 14 दिन के बाद भी अगर फरियादी आपके पास आता है तो आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि 14 दिन तक आप उसको टालें। आपको यह देखना है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, बस इतना ही आपको देखना है। उनकी शिकायत सही है गलत है ये इंक्वायरी के बाद पता चलेगा, आप पहले डिसाइड नहीं कर लेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की धारा लग रही है या नहीं लग रही है, बस इसको लेकर के ही आप इंक्वायरी कर सकते हैं 14 दिन तक। उसके बाद तो एसेंशियल है आपको एफआईआर दर्ज करना। बाद में आप इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकाल सकते हैं कि भाई इसमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो अलग विषय है, लेकिन एफआईआर तो रजिस्टर करना मस्ट है। इस केस की हियरिंग चल रही थी। 10 दिसंबर को फैसला हुआ कि आप एडवोकेट जनरल को इसी कोर्ट ने, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले की कोर्ट थी, और उसमें भी फॉर्चुनेटली वकील वही थे जो अभी आदित्य ठाकरे के वकील हैं, और इस वक्त वो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने की दलील दे रहे थे। उसी पर जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले का यह आदेश आ गया है कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करो। अब वही जस्टिस गडकरी, वही जस्टिस भोसले गैंग रेप और मर्डर के शिकायत को इतने महीने से जो मुंबई पुलिस टाल रही है, उस पर क्या कोई दूसरा रुख लिया जाएगा क्या? तो फैसला हुआ कि नहीं हुआ? तो बस 24 दिसंबर का इंतजार कीजिए। उम्मीद कीजिए कि 24 दिसंबर को अदालत का हथौड़ा बहुत जबरदस्त चलेगा और 24 दिसंबर तक नगरकर और ठाकरे को नींद नहीं आएगी। यह अभियान अपने आखिरी पड़ाव पर है और वंस एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, केस विल रीओपन एंड दिस केस विल ट्रेवल टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह। जीत के करीब। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।